आज हम सीखने वाले हैं कुछ गुणा के सवाल। और इन गुणा के सवाल में विशेषता है कि यदि हमारा आधार 10 हो, आधार 100 हो या आधार 1000 हो और यहाँ पर संख्याएं प्लस में हैं और यहाँ पर संख्याएं माइनस में, इसका मतलब ये कि आधार से संख्याएं या तो बड़ी होगी या आधार से संख्याएं छोटी होगी, लेकिन वो आधार के पास होगी। ऐसी संख्याओं का गुणा आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पहला सवाल देखते हैं 14 गुणित 19। यहाँ पर हमें दोनों संख्याओं का गुणा करना है। 9 चौक 36, तो हमें यहाँ पर 6 लिखना है और हमारे 3 हासिल में रहे। इसके बाद 19 और 4 प्लस करेंगे तो 19 और 1 20, 20 और 3 23, 23 और 3 यहाँ पर रहेंगे 26। 6 को इधर और 3 हासिल लिए, ये क्रिया क्यों करते हैं ये हम वीडियो में आगे सीखने वाले हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर है 103 गुणित 112, तो यहाँ पर हम 12 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे। 12 36, तो 36 हमें इधर लिखना है और 112 में यहाँ के बेस को छोड़कर बचे हुए अंकों को जोड़ना है। तो 112 प्लस 3 यहाँ पर रहेंगे 115। इसके बाद हम देखते हैं 1000 बेस वाला सवाल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1007 गुणित 1003, तो हम सबसे पहले 7 में 3 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 21। यहाँ पर एक जीरो लगाते हैं। जीरो क्यों लगाते हैं ये वीडियो में हम आगे सीखेंगे। अगला यहाँ पर हमारा 1000 बेस है, बेस को छुपाने के बाद हमें यहाँ मिलते हैं 3, तो 3 को हम 1007 में जोड़ेंगे तो 3 और 1007 बराबर होंगे हमारे 1010। अगला हम देखते हैं माइनस वाली संख्याओं जो भी आधार 10, 100 और 1000 के पास हो। तो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं 10 से छोटी है, तो ये सिंपल सवाल है, इसको हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं 56। अगला ये सवाल है, तो यहाँ पर हम किसी भी एक का पूरक अंक देखते हैं। इसका पूरक अंक, पूरक का मतलब सप्लीमेंट्री, अर्थात ऐसे दो अंक जिनको जोड़ने पर 10, 100 या 1000 आए। अब यहाँ हम अगर छोटे अंक देखें तो यहाँ इन दोनों को जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे। इसी प्रकार इसका सप्लीमेंट्री 4 रहेगा, तो दोनों का गुणा करते हैं 6 चौक 24, तो हमें यहाँ लिखना है 24 और 96 में से हमें -6 करना है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 90। इसी प्रकार ये होगा, यहाँ पर भी हमें पूरक देखना है, तो इसका पूरक रहेगा 4, इसका 5, 5 चौक 20 और यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। दोनों जगह 0 लगी है, इसका कारण वीडियो में आगे देखेंगे। और यहाँ पर किसी भी एक अंक का हम कॉम्प्लीमेंट नंबर या पूरक नंबर घटाते हैं तो यहाँ पर 996, और यदि इसका हम इसका कॉम्प्लीमेंट घटाएंगे तो यहाँ पर 5 घटाने, तो 996 माइनस 5 यहाँ पर रहेंगे हमारे 991। यहाँ पर हमने देखा कि ये सवाल सभी जो बहुत ही फास्ट हो रहे हैं, तो इनको बेसिक तरीके से कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं और इनकी क्या क्या रूल होते हैं, वह सब अब हम आगे देखते हैं। अब सीखते हैं हम यहाँ पर कि जिन संख्याओं का आधार 10, 100 और 1000 हो उनका गुणा वैदिक गणित में फास्ट तरीके से कैसे करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर 2 टेबल दी गई है, पहली टेबल इधर और दूसरी टेबल इधर। इन दोनों टेबल को सीखना अनिवार्य है। तो पहले कॉम्प्लीमेंट नंबर, यहाँ पर जो पूरक या परम मित्र अंक दिए गए हैं, ऐसे दो अंक जिनको यदि हम जोड़ करते हैं तो उनका उत्तर हमें 10 मिलता है। तो 0 प्लस यहाँ पर 1, 9, 2, 8, इनका आपस में अगर हम जोड़ करेंगे तो 10 मिलेंगे। अर्थात हमसे पूछा जाए कि 3 का परम मित्र अंक होगा तो हमें बताना है 7। अब टेबल नंबर 2, यहाँ पर हमें नंबर दिए गए हैं और ये एक बेस पर आधारित रहते हैं और ये बेस से अधिक भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 2 अंकों की संख्या, ये हमें बेस 10 के पास मिलेगी और ये यहाँ पर +1 ज्यादा है। इस प्रकार 10 और 1 11। अगला 9, तो ये भी हमें बेस 10 के पास में मिलेगी और यह यहाँ पर -1 कम है। इसी प्रकार अगला देखते हैं 7, तो यह भी हमें 10 के पास मिलेगी, लेकिन यह यहाँ पर -3 कम है। 13, तो यहाँ पर 10 + 3
अगला नंबर है 98। तो अब हम 10 आधार यहाँ पर नहीं ले सकते, यहाँ पर हमारा बेस रहेगा 100। तो 100, अब हमें देखना है कि 100 से ज्यादा या कम। तो यहाँ पर ये संख्या कम है तो कितनी कम है? 2, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे -2। यहाँ पर 102, तो बेस रहेगा 100 और ये हमारी संख्या 2 ज्यादा है। अगला है 111, तो यहाँ पर रहेगा 100 और 100 111 से कितना अधिक है? तो +11। अब यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि बेस में 0 की संख्या 2 है, तो हमें यहाँ पर सिंगल 2 नहीं लिख करके और हमें लिखना है 0 2। यहाँ पर भी बेस में 2 अंक है, तो यहाँ पर भी हमें लिखना है 0 2। परंतु यहाँ पर ऑलरेडी 2 अंक आए हुए हैं और यहाँ पर भी बेस में 2 0 हैं, तो यहाँ पर 11 ही रहेंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पर बेस रहेगा हमारा 100 की बजाय अब 1000। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1000 से 4 ज्यादा है, तो +4। अब यहाँ पर हमें बेस में देखना है कि 1 2 3 0 है, तो इन 3 0 का उपयोग ये होता है कि यहाँ पर 4, 1 शून्य की जगह 4 लिखा है और बाकी जो 2 शून्य वहां कुछ अंक नहीं आने के कारण दोनों शून्य यहाँ पर लगाए जाते हैं। अगला देखते हैं 993, तो बेस हमारा रहेगा 1000 और यहाँ पर 1000 में से 993 या 993 घटाने पर हमें मिलेंगे -7 और 2 अंक की जगह 0 होने से यहाँ भी 2 बार 0 लगाया जाएगा। तो हमें संख्या आधार लगाना याद होना चाहिए और हमें परम मित्र याद होते हैं, तो हम आधार 10 100 1000 वाले किसी भी संख्या में गुणा बहुत ही आसानी से कर सकते। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर 6 सवाल जिसके आधार 10 हैं और यहाँ पर ऊपर दिए गए आधार 10 से अधिक वाली संख्याएं ली गई है और यहाँ पर कम वाली। तो सबसे पहले है 12 × 14। यहाँ पर हमें देखना है कि 10 + 2, 10 से 2 ज्यादा होने पर 12 और 10 + 4, तो ये हमारे 14 रहेंगे। हमें गुणा करना है 4 × 2, 4 दूने 8। हमें इस लाइन की इधर जब भी हम गुणा करते हैं तो 1 अंक रखना है क्योंकि आधार 10 है और 10 में 1 शून्य होती है। अगला, अब हमें किसी भी 2 अंकों को तिरछा जोड़ना है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 14 + 2, तो यहाँ पर रहेगा 16, या फिर 12 + 4, तब भी यहाँ रहेगा 16। अब अगला देखते हैं 12 और 18, तो यहाँ पर रहेगा +2 और यहाँ +8। अब यहाँ पर 8 का गुणा 2 हम बोलेंगे, 8 दूने 16, तो यहाँ पर हमें एक ही अंक लिखना है लाइन की इधर और 1 हमारा आगे रहेगा। अब या तो हम इसको जोड़ेंगे 12 और 8 20, या फिर 18 और 2 20, तो 20 हमें इस प्रकार लिखना है और यहाँ टोटल होगा 6 1 और 2, तो 12 × 18 के आंसर रहेंगे 216। ये हमने सीखा है। अब आगे हम देखते हैं 15 + 5 17 + 7। अब हम यहाँ पर इन दोनों से भी थोड़ा जल्दी और डायरेक्ट करेंगे। 5 7 35, 35 की 5 हासिल 3, 15 और 7 22, 22 और 3 25, डायरेक्ट हमारे आंसर। तो ये है हमारे प्लस वाली संख्या है। अब हम देखते हैं माइनस वाली। तो यहाँ 9 - 1 8 2, यानी कि इनके परम मित्रांक में लिखना है। या फिर 10 में से 9 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 1, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2। यहाँ गुणा करेंगे 2 एकम 2, लाइन की इधर 2 ही है। अब 9 में से 2 घटाएंगे तब भी 7, और 8 में से 1 घटाएंगे तब भी हमारे 7 प्राप्त होंगे। तो इस लाइन से हमें इधर यही रखना है 1 अंक, क्योंकि आधार यहाँ पर 10 है। अगला 6, तो इसका पूरक अंक रहेगा 4 और इसका 3, 4 3 12, 12 की 2 हासिल 1, और 6 - 3 करेंगे तब भी 3, 7 - 4 करेंगे तब भी 3, तो 3 और 1 हासिल 4। अगला यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, 5 का पहाड़ 4 बार, 5 चौक 20, 20 की यहाँ पर लगाएंगे 0 हासिल 2, 5 में से 4 घटाएंगे तब भी 1, 6 में से 5 घटाएंगे तब भी 1, तो 1 और हासिल 2 3। इस प्रकार हमारा यह सवाल भी समाप्त होता है। तो ये था हमारा आधार बेस
आधार 10 के सवाल सीखने के बाद अब हम सीखते हैं आधार 100 के सवाल, और ये भी हमारी संख्या रहेगी प्लस वाली। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं 100। तो यहाँ पर 100 से संख्या 4 ज्यादा है और ये संख्या हमारी 6 ज्यादा है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 6 चौक 24, क्योंकि आधार में 2 शून्य होते हैं 100 में, तो यहाँ पर भी 2 अंक आए हैं तो ये 2 ही रहेंगे। और यहाँ पर किसी भी 2 अंकों को तिरछा हम जोड़ेंगे, इनको अगर जोड़ते हैं तो 110, यहाँ से इनको जोड़ते हैं तब भी हमें 110 प्राप्त होंगे। ये कंडीशन नंबर हमारी पहली रहेगी जिसमें हमें 2 अंक प्राप्त हुए हैं। अब अगला कंडीशन नंबर 2, यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा +1 ज्यादा है और ये हमारा +8 ज्यादा है। तो हम अगर याद रखें तो यहाँ पर हम 0 भी लगा सकते हैं, इससे हमें ये पता रहेगा कि हमें यहाँ पर 2 अंक लाना है। अब यहाँ पर 8 एकम 8, तो 8 एकम 8 में केवल 8 आया, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 0 8। अब 108 और 1 जोड़ सकते हैं या फिर 101 में 8 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे 109। अगला सवाल 111 गुणित 114। यहाँ ये 100 से 11 ज्यादा है, यहाँ 0 नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ 2 अंक ऑलरेडी हो रहे हैं, और यहाँ पर ये 14 ज्यादा है। अब ये कंडीशन नंबर 1 थी जहां पर हमें 2 अंक प्राप्त हुए, ये कंडीशन नंबर 1 दूसरी थी जहां पर हमें 1 ही अंक प्राप्त हुआ, और ये कंडीशन नंबर 3 है जिसमें हमें 3 अंक प्राप्त हुए। यदि ये 3 सवाल हमें याद है तो हम सारे सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका गुणा करते हैं, ट्रिक हमें पता है 4 और 1 5 और 1, इस प्रकार हमारा डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम 4, फिर 4 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5, और फिर हमारा लास्ट अंक आएगा 1। लेकिन यहाँ पर हमें 2 ही अंक लिखना है, इसलिए 1 हमारा हासिल रहेगा। अब 114 में या तो 11 जोड़ें या फिर 111 में 14, तो यहाँ हम इसको जोड़ते हैं 4 और 1 5, 5 और 1 हासिल 6। उसके बाद 1 और 1 2 और 1 यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे। इस प्रकार 126 54 हमारे आंसर रहेंगे। अगला सवाल यहाँ पर हमारे हैं ये +12 ज्यादा, और यहाँ पर 5 की बजाय हमें लिखना है 0 5 ज्यादा। अब गुणा करना है, 12 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 60, तो यहाँ पर चूंकि 2 ही अंक आए हैं कोई हेर फेर नहीं करना है। अब यहाँ पर 112 में या तो 5 जोड़ेंगे या 105 में 12, तो ये जुड़ने पर होंगे हमारे 117। इस प्रकार ये हमारे फास्ट तरीके से आंसर निकल के आते हैं। 100 के प्लस वाली संख्याएं सीखने के बाद बेस 100 पर हम ऋणात्मक संख्याओं को सीखते हैं जो 100 से कम हो। तो इसके उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमें 100 में से घटाना है, तो 98 है, तो यहाँ पर हमें 8 का परम मित्र अंक हम देख सकते हैं 2, यहाँ 94 है तो 4 का परम मित्र हमारा रहेगा 6, या फिर हम इसको 100 में से भी घटा सकते हैं। अब इस सवाल को सोल्व करते हैं, तो यहाँ 6 गुणित 2, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे 12। 2 अंक हमें यहाँ पर मिले हैं और 2 ही आना चाहिए, कम ज्यादा होंगे तो हमें उनको एडजस्ट करना पड़ते हैं। अब यहाँ पर चाहे तो हम 98 में से 6 घटाएं या फिर 94 में से 2, तो हमें सरल संख्याओं का घटाव करना है, तो 94 - 2 92। अगला सवाल 99 और 93, यहाँ पर घटाने पर 1, यहाँ 100 से ये 7 कम है, ये 7 का परम मित्र अंक भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ रहेगा हमारा 0 है और यहाँ रहेगा हमारा 0 7। गुणा करने पर 7 एकम 7 और 0 7, 2 अंक यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि बेस 100 है। और घटाएंगे तो ये कठिन है, हमें ये सरल वाला घटाना है। 93 में से 1 घटाएंगे 92। अगला सवाल यहाँ पर हम कम करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेंगे 14, और यहाँ हम कम करेंगे तो यहाँ मिलेंगे 11। गलत हो तो हम उसके लिए पूरक अंक देख सकते हैं। यहाँ 6 का परम मित्र अंक 4, 9 का परम मित्र अंक 1 हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमें 14 में 11 का गुणा करना है, तो गुणा हम डायरेक्ट कर सकते हैं 4 और 1 5 और यहाँ पर 1। अब हमें यहाँ अंक रखने हैं 2, तो अगली हमारी जो संख्या है घटाव वाली 89 - 14 86 -11, तो यहाँ पर हम ये सरल संख्या इसको घटाते हैं, तो यहाँ 6 में से 1 घटाएंगे तो 2 अंक तो हमारा आंसर है, लेकिन तीसरा अंक आंसर नहीं है। 6 - 1 यहाँ पर हमारा आएंगे 5, 8 - 1 7।
अब हम इनको ऐड करेंगे, 4, 5, 5 और 1 6 और यहाँ पर 7। यदि हम इसको डायरेक्ट करते तो हम ये करते, यहाँ पर 4, 4 और 1 5 और हासिल 1। इसके बाद में 86 - 11 75, 75 और 1 76। डायरेक्ट हमारा आंसर आते। अगला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर -02, 2 अंक होना जरूरी है, और यहाँ पर -26, 4 का परम मित्र अंक 6 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब हम गुणा करेंगे, 26 × 2, 26 दूने 52, 2 अंक हमारे आ चुके हैं। अब हमें घटाना है, तो इसकी बजाय हम इसको घटाएंगे, ये सरल है। 74 - 2 72। इसके बाद अब हम सीखते हैं, जब बेस 1000 हो और यहाँ पर जो जितनी भी संख्याएं दी गई वो सभी 1000 से ज्यादा हो, अर्थात प्लस, तो यहाँ पर 1000 प्लस यहाँ पर रहेंगे हमारे 11 और यहाँ प्लस 17 अधिक है। अब हम 17 × 11 में करेंगे, बहुत ही सरल है। 7, 7 और 1 8 और यहाँ पर रहेगा 1। अब 1000 में 3 शून्य होते हैं, तो बेस में हमें 3 अंक रखना जरूरी है। इन दोनों के गुणा से प्राप्त अंक हमारे 3 होने चाहिए, तो यहाँ पर 3 अंक प्राप्त हुए हैं। अब हम तिरछे किसी भी 2 अंकों को जोड़ सकते हैं। हम इनको जोड़ते हैं, 7 और 1 8, 1 और 1 2 और 10 यहाँ से डायरेक्ट हम उतार देंगे। अगला हम देखते हैं 1008 और 1006, तो यहाँ पर ये प्लस 0 0 8 ज्यादा है और यहाँ पर ये प्लस 0 0 6 ज्यादा है। चाहे तो हम यहाँ पर भी एक 0 और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, 0 और यहाँ पर भी 3 अंक रहेंगे। अब 8 का गुणा 6 में करेंगे, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे 48। यहाँ पर 1 2 3 अंक, यहाँ पर 1 2 है, तो यहाँ पर 1 0 हमें लगाना पड़ेगा। अब हम इन दोनों अंकों को जोड़ते हैं, तो 8 और 6 14, तो यहाँ रहेंगे हमारे 1014। तो हमने यहाँ पर 2 सवाल सीखे हैं। तो यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 जहाँ पर हमें गुणा करने पर 3 अंक प्राप्त हुए, कंडीशन नंबर 2 जहाँ पर हमें गुणा करने पर 2 अंक प्राप्त हुए, तो हमने 1 शून्य ऐड किया, और कंडीशन नंबर 3 यहाँ देखते हैं हम 1011, तो यहाँ पर प्लस 11 ज्यादा है और यहाँ पर प्लस 324 ज्यादा है। अब हम इनका गुणा करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 3 अंक बनाने, 0 और 1 1। गुणा करते हैं 324 को 11 में, तो यहाँ पर रहेगा 4 4 और 2 6, 2 और 3 5 और यहाँ पर रहेंगे 3, तो 3 हमारे रहेंगे हासिल। अब हम 2 अंकों को जोड़ते हैं और हासिल 3 भी प्लस करें, तो यहाँ पर 4 और 1 5, 5 और 3 8, 2 और 1 3 और 13 हमारे यहाँ लास्ट में लिखना है। अगला रहेगा हमारा 1014 इंटू 1016, तो यहाँ पर हमारे प्लस 0 14 और यहाँ पर प्लस रहेंगे 0 1 6। यदि हम वैदिक गणित सीखते हैं तो छोटी छोटी ट्रिकों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर हमें इस सवाल के अंदर एक और ट्रिक दिखाई दे रही है कि यदि इकाई अंकों का योग 10 हो और दहाई अंक एक समान हो, तो ऐसे अंकों का गुणा हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, या फिर इसको उर्दू एक से भी हम कर सकते हैं। यहाँ हम ये विधि देखेंगे, एकाधिक 6 चौक 24, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 24 और 1 और 1, 1 का 1 में गुणा करने के बजाय 1 अधिक करेंगे, तो 1 का 2 में करेंगे, तो यहाँ रहेंगे 2। 3 अंक हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इनको जोड़ेंगे, तो 16 और 14 रहेंगे हमारे 30, तो यहाँ आंसर आएंगे 1030। इसके बाद 1000 बेस वाले माइनस वाले सवाल हम करते हैं, जहां पर सभी संख्याएं 1000 से छोटी हो। तो यहाँ पर सभी सवालों को घटाना है, तो यहाँ 1000 में से माइनस करने पर हमें यहाँ प्राप्त होंगे 18। हमें पीछे वाले अंकों को देखना है कि परम मित्र अंक हमारे 8 और 2 10 बने हुए हैं। अगला यहाँ पर हम घटाते हैं, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे 8 और ये संख्या हम लिखेंगे 0 0 8 और यहाँ पर भी हमारा रहेगा 0 18 माइनस करने पर। अब हमें इसका गुणा करना है, 18 गुणित 8, तो ये होंगे हमारे 144। चाहे तो हम इनका अलग अलग गुणा भी कर सकते हैं। 8 का पाठ 8 बार 64 की 4 हासिल 6 और 8 एकम 8 और 6 14।
यहाँ पर हमें बेस 1000 है और 1000 में हमारे पास 3 शून्य होती है, तो यहाँ पर 3 अंक चाहिए जो हमें प्राप्त हो चुके हैं। ये कंडीशन नंबर 1 रहेगी। अब हमें यहाँ पर घटाव करना है। घटाव के लिए हम इस वाली जोड़ी को देखते हैं और इस वाली जोड़ी को। सरल जोड़ी ये रहेगी, यहाँ पर 982 में से 8 घटाना है तो 982, तो यहाँ 2 कम करते हैं तो 980 और 6 और कम करेंगे तो 974, 974। अगला हम देखते हैं 998 और 995। यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ माइनस 0 0 2, यहाँ माइनस करेंगे 0 0 5, गुणा करेंगे 5 दूने 10। अंक हमारे 3 होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 में हमें 2 अंक प्राप्त हुए तो 1 अंक हम शून्य यहाँ पर लगाएंगे। अब हमें घटाना है, तो इस जोड़ी को देखिए और इस जोड़ी को देखिए। सरल ये रहेगी 995 माइनस 2 तो 993। अगला सवाल देखते हैं 991 और 888। यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ में मिलेंगे 9 0 0 9। यहाँ हमें घटाना है तो यहाँ मिलेंगे हमें 1 1 2। 1000 से 112 घटाने पर हमें मिलेंगे 888। हम इनका गुणा करेंगे आपस में। यहाँ पर गुणा साधारण तरीके से भी हम कर सकते हैं। 9 का पहाड़ा बोले 9 दूनी 18 के 8 हसीले 9 एकम 9 10, फिर 9 एकम 9 10। यहाँ पर हमें 10 प्राप्त होंगे। एक और यहाँ प्राप्त हुआ है जो हम हासिल में रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ केवल 3 अंक चाहिए। अब हम घटाते हैं तो यहाँ इसको इसमें से घटाएंगे। 888 माइनस 9 तो यहाँ रहेंगे 879 और प्लस 1 करेंगे तो वापस हमारे यहाँ पर आएंगे 880। अगला यहाँ पर हम घटाते हैं और यहाँ पर भी घटाते हैं। 7 की लाइन है तो 2 आएगा और 4 है तो 4 का दोस्त रहेगा 6, इसलिए 26। 6 है तो यहाँ 4 आएंगे और 7 की लाइन है इसलिए आएगा 2। अब यहाँ पर फिर हम छोटा रूल वैदिक गणित का देखते हैं। यहाँ दोनों अंक हमारे जोड़ने पर 10 होते हैं और दहाई अंक हमारे एक समान है, तो इसलिए यहाँ पर एकाधिकन विधि का प्रयोग होगा। 6 चौक 24 तो 24 और यहाँ 2 गुणित 2 की जगह 2 गुणित 3 होगा तो यहाँ रहेगा 6 624। अब हमें केवल यहाँ पर घटाव करना है, तो हम किसी भी एक घटाव करते हैं। यहाँ दोनों सेम है। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 9 यहाँ पर उतारना है। इस प्रकार यदि हम यह विधि सीख जाते हैं तो हमारे आधार 10, 100 और 1000 हो और संख्याएं कोई सी भी हो, उन सभी को हम बहुत ही आसानी से घटा सकते हैं।